Hey good people, welcome to my channel। तो आज आज कल भी होली था और आज भी होली है। कुछ जगह कल मनाया गया और कुछ जगह आज मनाया जाएगा। और मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि कल होली हम लोगों ने मना लिया था और आज पकवान नहीं छानना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने पहले ही छान लिया था। लेकिन मजाल थोड़ी ना है कि औरतों को त्यौहार में फ्री टाइम मिल जाए रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, मज़े करने के लिए। तो बस वही हुआ जो मैंने सोचा, वैसा नहीं हुआ और फिर से मुझे वापस वही सब करना पड़ा जो मैंने कल किया था। बहुत सारा खाना बनाना पड़ा क्योंकि पापा जी का कुछ प्रोग्राम था। वो लोग खुद कुछ कुछ गाना बजाना ये सब कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों के लिए मुझे फिर से कुछ कुछ पकवान बनाने पड़े और यहाँ पे बनाना पड़ा। ये तो बुरी बात नहीं है, सबसे बुरी बात ये है कि बहुत सारा बन गया लेकिन आधा में ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया किसी रीजन की वजह से और सभी लोग अपने अपने घर चले गए और मैंने बहुत सारा खाना बना दिया था और हम लोग का वेस्ट होने वाला होता, बट नहीं, जैसे तैसे सब हो गया। और यहाँ पे मैं बनाने ऊपर में पॉसिबल नहीं था, बहुत सारा बनाना था, तो यहाँ नीचे में गैस चूल्हा रख देते हैं और मैं और मम्मी जी मिलकर बनाने लगते हैं। मैं बना ही रही होती हूँ तो मम्मी जी आ जाती हैं और यहाँ पे मैं ये दही बड़े बनाने के लिए छान रही थी और एक कढ़ाई चढ़ाया था मैंने हलवा बनाने के लिए। फिर मम्मी जी आ जाती है और वो भूनने लगती है और इधर मैं बड़े बनाने के लिए छानने लगती हूँ। जैसे ही मुझे पता चला था कि होली 2 दिन मनाया जा रहा है, मतलब एक दिन तो बाकी जो कैलेंडर में है वो और दूसरा दिन बाकी लोग सब मना रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो एक दिन तो हम लोग खाना वाना बनाने में टाइम निकाल देंगे और दूसरा दिन मिल जाएगा जिस दिन मैं कुछ थोड़ा बहुत मस्ती कर लूँगी बच्चों के साथ और कुछ वीडियोस बना लूँगी और कुछ कुछ अलग अलग कुछ करने की कोशिश करूँगी। प्लस में मुझे टाइम मिलेगा तो एडिटिंग कर लूँगी। बट होता है क्या कि ऐसा कुछ नहीं हो पाता है पूरा टाइम। इनफैक्ट उस दिन की तुलना में मुझे आज के दिन और ज़्यादा करना पड़ जाता है। दोपहर के 1-1:30 बजे से ही बैठती हूँ खाना बनाने के लिए और ऑलमोस्ट 4:30 हो जाते हैं खाना बनाकर बर्तन वर्तन धोने में और फिर वही टाइम हो जाता है रात में भी वही खाना ही बनाइए। जैसे ही हमारा हलवा बनकर रेडी हो जाता है तो डॉक्टर सिंह आते हैं और बोलते हैं कि सारा वेस्ट होने वाला है क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है और सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। अब ये इतना सारा कौन खाएगा, तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि इतना सारा बन गया। पहले बोलते तो इतना नहीं, मेरा टाइम ही वेस्ट हो गया और इतना सारा बनने के बाद वेस्ट हो जाएगा सारा खाना। लेकिन हुआ क्या कि जो जो लोग आए थे उनके यहाँ पे रात में हम लोग भिजवा दिए थे कि ऐसे खा लेंगे, ख़राब होने से अच्छा है। तो ये था और यहाँ पे हलवा बन गया था तो मैं उन्हें बर्फ़ी का शेप दे रही थी। इसी बीच डॉक्टर सिंह अपने नए कपड़े पहन कर रेडी हो जाते हैं और मम्मी जी बोलती हैं कि जाओ पूजा कर लो, मतलब जो अबीर है वो हमारे मंदिर में और घर में जो हमारे देवी देवता है उन पे चढ़ा दो। तो डॉक्टर सिंह जाते हैं मंदिर में अबीर भोले भगवान जी को यानी कि भोले बाबा को लगाने चढ़ाने के लिए और मैं भी यहाँ पे चली आती हूँ सब देखने के लिए कि सही में सभी लोग चले गए हैं या नहीं। और वापस आती हूँ तो यहाँ पे देखती हूँ कि चीकू ढूंढता हुआ मुझे आ रहा है और चीकू भी रेडी हो गया था नए कपड़े पहन के।
मेरा आज कुछ नहीं हो पाया, बस कल की तरह आज भी पुआ पकवान ही छानती रह गई मैं। और अभी शाम के 6 बज गए हैं, फिर कुछ देर बाद खाना ही बनाने जाना पड़ेगा, आधा 1 घंटे बाद। और अभी जा रही हूँ बेडशीट वगैरह ठीक करने, और उसके बाद बच्चों को देखती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा खुद का भी होलिया ठीक कर लूँगी। और देखते हैं, ज़िंदगी भर यही सब करना पड़ेगा, पता नहीं कभी इससे छुट्टी नहीं मिलने वाली है किचन से। तो लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि थोड़ा सा इससे कम इम्पोर्टेंस दे किचन के काम को। इतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। हर दिन वही सब करना है, तो जो टाइम आया कि फ़न करना है तो उस दिन फ़न क्यों नहीं करते, बस खाना खाना खाना। मैं बैठकर रेस्ट ही कर रही होती हूँ कि इसी बीच आ जाती हैं सलोनी और प्रिया यहाँ पे रंग लगाने के लिए हम लोगों को गुलाल लेकर। शाम में हर कोई लगाता ही है नए कपड़े पहन के सबको, तो यहाँ पे आ जाती हैं और हम लोग ऐसे ही अचानक से बैठे हुए रहते हैं। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी क्यूटी पाई सोना बाबू पापा को रंग लगाने यहाँ पे। इधर देखो सोना बाबू, यहाँ हमको देखो। सोना बाबू मेरे कलर लेकर नीचे चली आती हैं खुशबू के साथ बाहर जाने के लिए, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली आती हूँ, क्योंकि मुझे भी मम्मी जी और पापा जी बाकी लोग को रंग लगाना था। तो मैं पीछे पीछे चली आती हूँ, बाहर में सोना बाबू और बाकी लोग को रंग लगाती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी भी रहती हैं। सबको रंग लगाने के बाद चली आती हूँ ऊपर में डॉक्टर सिंह को रंग लगाने के लिए। और मैं इतनी बड़ी आलसी होती हूँ कि एक तो रंग लगाती हूँ, पैकेट से ज़्यादा रंग निकलता नहीं है, प्लान रहता है कि बहुत सारा लगाऊँ पर निकलता नहीं है। फिर बाद में मुझे ये भी ख्याल आता है कि बहुत सारा रंग तो लगाऊंगी, लेकिन अगर कपड़े गंदे हो गए तो मुझे ही साफ़ करने पड़ेंगे। तो ये था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि कपड़े ज़्यादा गंदे ना हो, नहीं तो मुझे ही हाथ घिसने पड़ेंगे, क्योंकि सारे कपड़े तो मुझे ही साफ़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए ध्यान दे रही थी कि कपड़े गंदे ना हो। बस हो गया बात। मैं गया अपने लगाने के लिए। ठीक, कपड़ा गंदा कर दिए हम। चलिए ऊपर। होली का त्यौहार जैसे दही बड़े के बिना अधूरा ही है। होली के दिन और कुछ बने या ना बने, हर किसी के यहाँ दही बड़े ज़रूर बनते हैं। और ठीक उसी तरह हमारे यहाँ भी, यानी कि मैंने भी दही बड़े बनाए थे। और शाम के टाइम खुशबू और सोना बाबू चली जाती है बाकी लोगों को रंग लगाने, और यहाँ पे मैं मम्मी जी पापा जी और डॉक्टर सिंह के लिए ये सब निकाल रही थी खाने के लिए। और एक एक्स्ट्रा भी मैंने निकाला था, तो और कोई नहीं था घर में, तो फिर मैं भी चली आती हूँ टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना था। तो दही वड़ा टेस्टी ही था, टेस्टी ही होता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार थोड़ा कम टेस्टी था। रीज़न ये था कि हम लोगों ने जो दही डाला था, मतलब दूध को दही बनने के लिए, तो वो अच्छे से नहीं बना था, जिस वजह से कुछ खास ज़्यादा टेस्टी नहीं हो पाया हमारा दही बड़ा। बट फिर भी बहुत मस्त था, खाने लायक था।
और यहाँ पे मम्मी जी पापा जी सब टीवी देख रहे होते हैं और दही बड़े खा रहे होते हैं। तो मैं चली आती हूँ पापा जी से पूछने के लिए कि वे खाने में अब क्या खाएंगे, क्या बना दूँ। तो पापा जी पूछते हैं कि बहुत सारा खाना तो बना ही था, दोपहर में 2-3 बजे तो मैंने बनाया ही था। तो पापा जी बोलते हैं कि ये तो अभी खा ही रहे हैं और उतना सारा है, वेस्ट हो जाएगा, कि रहने दीजिए, नहीं तो बाकी सब क्या होगा। तो यहाँ पे पापा जी बोलते हैं कि जाइए जो हलवा है वो ले आइए, ताकि वेस्ट होने से अच्छा है कि बगल में पड़ोसी के यहाँ दे आते हैं। तो पापा जी देने चले जाते हैं। बट सब कोई ऐसा ही रह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह किसी भी दिन बिना चावल खाए रह नहीं सकते हैं। तो उनके लिए चली आती हूँ किचन में चावल बनाने के लिए। और होता है क्या कि पूरा दोपहर तो मैं किचन में ही लगी रहती हूँ खाना वाना बनाने में। और सबसे ज़्यादा तो टाइम लगता है किचन की साफ़ सफाई करने में, बर्तन धोने में। तो इसमें ज़्यादा टाइम खपत हुआ है, खड़ा होकर तो और मुश्किल है, जिस वजह से मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। फिर भी ये सब धीरे धीरे कर रही थी, रेस्ट कर कर के। मैंने सबको रंग तो लगा दिया था, बट चीकू रंग लगाने के टाइम ही सो गया था, जिस वजह से चीकू के साथ मैं नहीं खेल पाई, रंग नहीं लगा पाई। लेकिन लास्ट में सब काम वाम ख़त्म हो जाने के बाद चीकू आ जाता है मेरे पास, क्योंकि चीकू सोया हुआ था। तो फिर आता है, तो यहाँ पे फाइनली चीकू के साथ मैं खेलती हूँ और रेस्ट करती हूँ।